गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग ये डिस्कशन करने जा रहे हैं एक अंदर टॉपिक। क्या आप पीरियोडिक टेबल में मास्टर बनना चाहते हो? क्या आपको पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसा नॉलेज चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए एंड ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव? यस, ये सवाल का आंसर जानने के लिए आपको मेरा साथ रहना होगा, ठीक है? वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। Okay, I will show you a PowerPoint presentation through which we get clear each and every point of periodic table and you will be master the periodic table. It's my promise with you. ठीक है? तो without wasting time, let's get started. Right? Okay. चलिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीरियोडिक टेबल होता है कि नहीं? दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल। एंड पीरियोडिक टेबल में जैसे कि हमें पता है पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है? दिस इज द यू नो एंड जस्ट बिलो द पीरियोडिक टेबल लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज प्रेजेंट होता है। जस्ट दिस इज द पीरियोडिक टेबल, ठीक है? एंड पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड इन ए वेल मैनर। जैसे कि यहाँ पे 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, 4 ब्लॉक्स भी होते हैं, पता होगा आपको। तो नीचे लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज भी प्रेजेंट है। देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ पे कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है, कुछ मेटलर्ट्स भी है, कुछ इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है? जैसे कि हम लोग क्लोरीन का बात कहेंगे तो क्लोरीन एक नॉन मेटल है एंड वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि नाइट्रोजन, ये भी एक नॉन मेटल है, ये भी एक गैस है। जैसे कि गोल्ड, ये एक मेटल है, वेरी लो रिएक्टिव मेटल है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सिल्वर, ये भी एक मेटल है, गोल्ड सिल्वर प्रेशियस स्टोन होते हैं, ये भी एक मेटल है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। मर्क्यूरी, वन एंड ओनली मेटल व्हिच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ओके, जैसे कि हाइड्रोजन इज अ गैस, नाइट्रियम सॉलिड, सोडियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, हीलियम इज अ इनर्ट गैस, नियोडिमियम सॉलिड, कार्बन इज सॉलिड, ठीक है? चलो, हाँ, यहाँ से हमारा शुरू होगा एक्चुअली टॉपिक, जिसमें आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ आपका जो बेसिक क्लियर होगा। देखिए, हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है वहां पे 118 एलिमेंट होता है। आउट ऑफ 118 एलिमेंट 90 नेचुरली ऑकरिंग होता है एंड 20 आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है? जो 90 नेचुरली होता है वो कहाँ से मिलता है, जैसे कि कहाँ से डेवलप होता है, वही हमारा जो हम लोग जो जिससे बने हैं वही फायर, अर्थ, एयर, वाटर, है ना? तो वहां से ही हम लोग क्रिएट हुए हैं। हम लोग का सृष्टि वहां से ही हुआ है। जैसे कि 5 होते हैं हमारा महाभूत होते हैं, वाटर, फायर, अर्थ, एयर एंड अनदर इज स्काई, ठीक है? तो ऐसे 90 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स वहां से ही बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, एक एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स alone or in combinations make our map of our bodies, our world, our sun and in fact the entire universe। जैसे कि पता है element consists of only one type of atom and atom are the building block of any substance। It is the smallest portion of any substance, as you already know। तो एलिमेंट्स कंबाइन होकर कुछ भी बनाते हैं, बॉडी और वर्ल्ड, सन। तो ये सन वगैरह, पृथ्वी, जो भी हम लोग देख रहे हैं सब एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट इज ऑक्सीजन। आर यू सरप्राइजिंग? नो, you need not to be surprised। oxygen is the most abundant element in the earth crust, second is silicon, third is aluminum। हाँ, if I will ask you which metal has the highest abundance in the earth crust, you will say aluminum, but which element? Answer is oxygen। which metal? That is aluminum। and which element? That is oxygen। चलो, ये होता है आपका परसेंटेज, you can note this, right? नेक्स्ट चलिए, ठीक है? ओके, अभी पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पीरियोडिक टेबल ऐसे बना हुआ है, वो सिंपली
बहुत सिस्टमेटिकली बना हुआ है। एंड जो ग्रुप है वो एक ग्रुप में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। जैसे कि देखो जैसे कि देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू कैन प्रेडिक्ट विथ reasonably good accuracy the physical and chemical properties of the element. You can also predict what other elements a particular element will react with chemically, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, so it is clear that the properties of these elements are similar because these are placed in one group. Okay, चलिए तो हम लोग हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हाइड्रोजन पहला एलिमेंट होता है एंड लाइटेस्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। ये फ्यूल सेल में यूज किया जाता है बिकॉज इट इज लाइटर एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई। इट प्रोड्यूसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक मास 1.000794 होता है एंड इट इज बेसिकल गैस होता है, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। देखो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट हुआ है, पहले उसका एटॉमिक नंबर 1 हुआ, इसका एटॉमिक मास भी पता चल गया, ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। ठीक है, तो इसे पता चलता है एटॉमिक नंबर, इट्स सिंबल, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। चलिए एटॉमिक नंबर होता क्या है, देखिए हम मैंने बोला था कि बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है ये वीडियो के अंदर। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, दिस रेफर्स टू हाउ मेनी प्रोटॉन्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट हैज। नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि दो एलिमेंट है एंड उसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज नथिंग बट द सम ऑफ protons and neutrons। देखिए atomic mass refers to the weight of the atom, it is derived by adding number of protons with the number of neutrons। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास आइसोटोप के बारे में कहा गया है। देखिए ये आइसोटोप है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। देखिए आइसोटोप किसको कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 मतलब उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा श्योरली बिकॉज दिस इज ओनली सेम एलिमेंट, बट उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अच्छा, ये जो 1 2 3 क्यों हो रहा है, देखिए न्यूट्रॉन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है। यहाँ पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। दैट्स व्हाई atomic mass varies, that's why these are called as isotopes। हीलियम के बारे में वही तुम आप लोग कह सकते हैं, लिथियम के बारे में कह सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आ गया एएमयू के बारे में। तो एएमयू होता क्या है, एएमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट, राइट। एएमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि एटॉमिक मास यूनिट होता है एएमयू, एक एटम को हम लोग एएमयू के यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का मास होता है 1 एएमयू, 1.008 एएमयू। एएमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट, बट द रिसेंट स्टडी सेज you can write only u in place of AMU, right? And 1 AMU means mass of 1 proton। याद रखना, mass of 1 proton and also mass of 1 neutron because proton and neutron have same mass। okay, चलिए तो होता क्या है एक्चुअली, there are 6.023 into 1023 AMUs in 1 gram। 1 gram means इतना AMU, Avogadro's number का AMU। ठीक है, remember that electrons are 2000 times smaller than 1 AMU। पता होगा शायद, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मास बहुत कम होता है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि 1837 टाइम्स होता है, यहाँ पे 2000 लिखा अप्रोक्सीमेटली लिखा गया है। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए उसको नेग्लिजिबल किया जाता है। जैसे कि एटम का मास कहेंगे तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन मास है बट बहुत कम है, बट नेग्लिजिबल है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बने रहिए मेरे साथ, बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए कार्बन, कार्बन का ऊपर ये क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग सीखने के लिए मिलेगा सिंबल्स के बारे में। सिंबल होते क्या है, symbols are the shorthand representation, symbols are the shorthand representation used for writing the full name of an element। element का full name लिखने के मतलब instead of writing the full name of an element we can use its symbol। जैसे कि कार्बन का सिंबल C होता है, कॉपर का सिंबल C होता है, एंड इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जब एक लेटर होता है उसको कैपिटल में लिखा जाता है, जब दो होते हैं एक कैपिटल दूसरा स्मॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। नाइट्रोजन
सोडियम क्लोरीन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन एक एटम का आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है, जितना इलेक्ट्रॉन एक एटम का आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं, उसको ही हम लोग आउटर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए बन रही है मेरे साथ, बहुत कुछ मिलने वाले हैं आज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये जो फिगर है यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ मेटल से, कुछ नॉन मेटल से, कुछ मेटल एड से। जैसे कि हमें पता है इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल these all are metals and in the right side of the periodic table these are non-metals and these zigzag line shows represents the metalloids, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होता है? देखिए पता है हमें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर शाइनी, है ना, उसका डेजलिंग सरफेस होता है, शाइन करते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल दैट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वेयर्स, पता होगा गोल्ड का सबसे स्ट्रेचिंग पावर, मतलब गोल्ड का सबसे डक्टिलिटी पावर ज्यादा होता है, फिर वो मैलिएबल होते हैं, ठीक है। तो ये सब होते हैं मेटल का प्रॉपर्टी। फिर आते हैं हम लोग नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी। तो मेटल का जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल, उसका ऑपोजिट प्रॉपर्टी, जैसे कि ये वो गुड कंडक्टर था, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। these are not ductile, not malleable, these are not shining, these are dull surface, a maximum non metals exist in the gaseous phase, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेटलर्ड्स के बारे में, these are the semiconductors, ठीक है, they may be shiny, may be dull, means metalloids carry some of the characters of metal and some of the characters of non-metal। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, elements in the periodic table are also grouped in families which are on the column, ठीक है। देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कशन हुआ है, हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पे। एलिमेंट्स इन पीरियड डू नॉट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, हाँ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो एलिमेंट एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उन लोगों का सिमिलर प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जो लोग पीरियड में होते हैं उनका प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है। ओके नेक्स्ट, फैमिलीज एंड पीरियड्स। पीरियड्स क्या होता है? जो हॉराइजॉन्टल रोज होते हैं, हॉराइजॉन्टल रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर नोन एज पीरियड्स एंड द वर्टिकल कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर नोन एज ग्रुप्स। जो लोग ग्रुप में होते हैं, जो एलिमेंट ग्रुप में होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, बट जो लोग पीरियड में होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होते हैं। यू कैन रीड दिस। चलिए नेक्स्ट पे, ये यहाँ पे जो है एक जो ऑरेंज कलर में है ये हाइड्रोजन है, पता है ना, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, और ये जो टोटली लाइन है, ये जो एलिमेंट्स है उसको अल्काली मेटल्स कहते हैं, अल्काली मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ठीक है। सेकेंड वाला ग्रुप इसका अल्कालाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ये सेकेंड वाला ग्रुप, ठीक है। चलिए, ये जो 20 वाला ग्रुप है ना उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिसका प्रॉपर्टी बहुत वेरी करता है एंड वो हमेशा कलर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो आ गया राइट साइड में, ये पी ब्लॉक आ गया, ग्रुप 13 बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सॉरी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर हाइड्रोजन फैमिली, फिर नोबल गैसेस। उसके बाद आ गया लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं? तो फिर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में क्या कहेंगे? ये गैस होता है, ये इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे ये इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसको और एक इलेक्ट्रॉन जरूरत होता है, तो इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये डुप्लेट सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अल्काली मेटल्स के बारे में कहेंगे तो सबसे रिएक्टिव होते हैं, उन लोगों का आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो अल्काली प्रोड्यूस करते हैं। अल्काली क्या होते हैं? वाटर soluble bases are called as alkali. These metals produce alkali, that's why these are called as alkali metals. जैसे ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, पता है हम लोगों को। These are very soft. These are the exceptions of metal. Metals normally hard, but alkali metals are very soft. This can be cut with a knife, right? चलिए next, अल्कली मेटल्स के बारे में देखिए, जब ये रिएक्ट करता है, जब भी ये वाटर के साथ, वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है ना, वायोलेंटली रिएक्ट करता है, ठीक है। चलिए, व्हाट डज मीन टू बी रिएक्टिव? रिएक्टिव मतलब क्या होता है? देखो बताता हूँ, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। मेटल के अंदर रिएक्टिव कैन कंपेयर द रिएक्टिविटी अमंग द मेटल्स, वी कैन कंपेयर द रिएक्टिविटी अमंग द नॉन मेटल्स। बताता हूँ, जो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं वो मेटल्स होते हैं, जो एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। जिसका आउटर मोस्ट सेल में 1 और 2 और 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो मेटल्स है। जिसका आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 और 7 है, वो नॉन मेटल्स है। अच्छा, जिसका आउटर मोस्ट सेल में 1 है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जिसका आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़ा कम रिएक्टिव है। ऐसे
जिसका आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जिसका आउटर मोस्ट 6 है वो उससे कम रिएक्टिव है। ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव। ठीक है, देखो यहाँ पे सोडियम, ये क्लोरीन, ये मेटल, ये नॉन मेटल। ठीक है, इसका आउटर मोस्ट सेल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन है। पता होगा ये डोनेट करना चाहती है, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये डोनेट करने के बाद Na+ हो जाएगा, एक्सेप्ट करने के बाद Cl- हो जाएगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा एक आयोनिक कंपाउंड। ठीक है ना, सोडियम क्लोरीन, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन नेगेटिव हो गया। चलिए अभी अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सेकंड वाला ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इन लोगों का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ओके। ट्रांजिशन मेटल जो कि बीच में होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखिए कुछ ग्रुप का नेम ए के अंडर है और कुछ ग्रुप का नेम बी के अंडर है। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन मेटल है उन लोगों का ग्रुप का नेम बी में है। ठीक है, एंड दीज आर वेरी वेरी चेंजेबल, मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स वेरी टाइम टू टाइम। ठीक है, दिस सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन+2 शो करता है, फिर आयरन+3 भी शो करता है, एक फेरस होता है, एक फेरिक होते हैं। ठीक है, मैंगनीज होते हैं, मैंगनीज होते हैं। ओके, zinc, iron, nickel, these are good conductors also, heat and electricity का, because these are the metals, these bear the characteristics of metals। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, जैसे कि यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल का एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ, दिस में दिस contain 1 to 2 valence electrons, and the last electron of the transition elements basically enters into the d subcell of the penultimate cell। penultimate cell means n-1 cell। ठीक है, ओके। तो ये भी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कशन हुआ है ट्रांजिशन मेटल के बारे में, है ना, पढ़ चुके हो, पढ़ सकते हो आप लोग। उसके बाद आता है पी ब्लॉक, मतलब राइट साइड वाला एलिमेंट। ठीक है, अभी आ गया बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली कौन कौन होते हैं? बोरॉन होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, गैलियम होते हैं, इंडियम होते हैं, थैलियम होते हैं। बने रहिए, और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, तो हमें टोटल पीरियोडिक टेबल खत्म करने वाला है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, चलिए, बोरॉन फैमिली का जो नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर बोरॉन है, दैट्स व्हाई बोरॉन फैमिली। ये जो भी एलिमेंट हमें प्रेजेंट है उन लोगों का आउटर मोस्ट सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बोरॉन होता है क्या, एक्चुअली मेटलॉइड होता है, और जितना भी है और सब मेटल्स होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और अदर्स आर मेटल्स। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम का अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है, ये ऑलरेडी पता है हमें। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली कौन कौन होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये जो है उनका आउटर मोस्ट सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेसिकली उन लोग मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल कार्बन है, और मेटलॉइड्स और जो सिलिकॉन, जर्मेनियम वो मेटलॉइड है, टिन एंड लेड मेटल्स है। ठीक है, आपको पता होगा कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी हाईएस्ट शो करता है। ठीक है, उसके बाद आता है नाइट्रोजन फैमिली। ओके, बाद आता है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली होते हैं ग्रुप 15, ग्रुप नंबर 15 होता है नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली में होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एंड ये सबके आउटर मोस्ट में 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन मेटल कैटेगरी में जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटल्स, एंड बिस्मथ इज ए मेटल। ठीक है, बिस्मथ इज ए टिपिकल मेटल, इज ऑल कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। As you know, our atmosphere carries 78% by volume and 75% by mass, nitrogen। ठीक है, very important, 78% by volume and 75% by mass, nitrogen। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में कौन होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। So these all contain 6 electrons in their outermost shell। ठीक है, एंड ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल्स होते हैं, सेलेनियम, टेलोरियम मेटल अर्ट्स होते हैं, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, एंड this contains 6 electrons in their outermost shell। then होते हैं halogen family, these are very reactive element, these are the branded non-metals। halogen family में कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटिन। एस्टाटिन is a radioactive element and fluorine is the most electronegative element। ठीक है, this contains 7 electrons in the outermost shell। ठीक है, चलिए, तो these have a tendency, always have a tendency to gain 1 electron to achieve the nearest inner gas configuration। चलिए, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस के बारे में पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, हीलियम इज द such an element which is the highest ionization energy। ठीक है, and smallest size। so these are the gases and noble gases, these are called as noble gases, these are called as ideal gases, rare gases, erogens, बहुत सारे नाम है, जीरो ग्रुप्स एलिमेंट्स। ठीक है, उन लोगों का वैलेंसी 0 होता है, दैट्स व्हाई द ग्रुप नेम इज 0। ठीक है, चलिए, रेयर अर्थ एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स है रेयर अर्थ एलिमेंट, अर्थ में रेयरली पाए जाते हैं, जैसे कि
The 30 rare earth elements are composed of lanthanide and actinide series. ठीक है, जो lanthanide and actinide series को हम लोग rare earth element कहते हैं, जो कि periodic table में नीचे present है. One element of the lanthanide series and most of the elements of the actinide series are called trans-uranium, which means synthetic or man-made. देखिए uranium के बाद ये produce किया गया था, that's why trans-uranium कहते हैं, and all are synthetic and man-made. ठीक है, ये था rare earth element. उसके बाद मेंडलीफ के बारे में तो सबको पता है ना. मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को डेवलप किए थे, बट कुछ ड्रॉबैक्स रह गया था, इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ. मेंडलीफ अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, the properties of elements are the periodic functions of their atomic masses, है ना. But the modern periodic table says the properties of different elements are the periodic functions of their atomic numbers. ठीक है, चलिए मैटर के बारे में पता है. मैटर is that substance which has mass and occupies some space. Anything which we see around us is matter, right? ठीक है, तो मैटर के बाद एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर. शॉर्टकट में बता देता हूँ. एलिमेंट वो होता है जो प्योर होता है, कंपाउंड भी प्योर होता है, मिक्सचर इम्प्योर होता है. ठीक है, तो एलिमेंट जो है, element is that substance which consists of only one type of atom. जैसे कि H2, O2, it consists of only one type of atom, SH, है ना. Compound क्या होता है? Compound is that substance which is formed by the combination of two or more elements in a definite ratio by weight. ठीक है, in a fixed ratio by weight. जैसे कि water, पता होगा, water is a compound which is formed by the combination of hydrogen and oxygen in the ratio 1:8 by weight. CO2 is a compound which is formed by the combination of carbon and oxygen in the ratio 3:8 by weight. So these are the compound and mixers. What is mixer? Mixer is that substance which is formed by the combination of two or more elements or two or more compounds in any ratio. There is no definite ratio. And basically one difference between compound and mixer, I will definitely tell you what is the difference between compound and mixture. In case of compound, the original substances from which compound is derived, the original elements lose their identity. A new substance, a new property, a new substance completely formed. But in case of mixture, the original substances maintains their identity. No new substance is formed. Okay, चलो, these are the mixtures. फिर ये था हमारा टॉपिक आज का, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर के बारे में. ठीक है ना. तो कुछ डिस्कशन कर रहे थे हम लोग. ओके, तो ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ. फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और एक मजेदार वीडियो के साथ. ओके, चलिए फिर मिलेंगे चलते चलते. जय हिंद.